नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन। दोस्तों कक्षा 10 के अंदर अध्याय नंबर 6 की आज क्लास रहेगी। टॉपिक है हमारा राजस्थान की स्थापत्य कला। दोस्तों स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग, महल, हवेलियां, बावड़ियां, इनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। लंबी क्लास होगी क्योंकि संपूर्ण जो भी राजस्थान के दुर्ग है उनके बारे में संपूर्ण यहाँ पे जानकारी है वो दी जाएगी। साथ में महल, हवेलियां और बावड़ियां जो भी राजस्थान की है सब के बारे में, चाहे लंबी क्लास कितनी हो, एक एक टॉपिक है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों इसलिए अंत तक सभी साथी बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो साथी कक्षा 6 से 12 के जो ये नोट्स है ये प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे दुर्ग स्थापत्य कला, फिर महल, फिर हवेलियां और फिर बावड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दुर्ग स्थापत्य कला। नॉर्मल जानकारी जहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर बनता है तो आप उसको कैसे सोल्व करते हैं देखिए मित्रों। सबसे पहले जो दुर्ग है ये एक हिंदी शब्द है मित्रों। दुर्ग क्या है? हिंदी शब्द है। जबकि हम स्थानीय रूप में जो अगर हम बात करें राजस्थान में स्थानीय रूप से दुर्ग को बोला जाता है गढ़। ये क्या है? स्थानीय शब्द है। और किला है ये उर्दू भाषा का शब्द है। किला किसका है? उर्दू भाषा का शब्द है। दोस्तों अब बात करते हैं दुर्गों के प्रकारों की। तो शुक्र नीति के अंदर या शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग है वो बताए गए हैं। 9 प्रकार के दुर्ग, जिनमें पहला दुर्ग आता है आपका जल दुर्ग। नाम से ही आपको पता चल जाएगा जल दुर्ग। वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जिसके पास में नदी हो या जिसके चारों ओर जल हो, वो जलदुर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे गागरोन का है झालावाड़ में, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ के अंतर्गत, ये किसके हैं? जलदुर्ग के। 2 नंबर पे आता है गिरिदुर्ग। वह दुर्ग जो किसी पर्वत श्रेणी या पहाड़ी पर स्थित हो, किसी पर्वत श्रेणी पर, पहाड़ी पर हो, वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़, रणथंभौर, जयगढ़, ये क्या है? आपके गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आजकल बनता है ना मित्रों, वो सीधा बन जाता है। जैसे यहां पर दे दिया भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जलदुर्ग, गिरिदुर्ग, दानवन दुर्ग या वन दुर्ग। तो याद रखना है। बात करें दानवन दुर्ग की, तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान या मरुस्थल हो, वो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। जैसे जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है, ये किस में आएंगे? दानवन दुर्ग में आएंगे। बात करें वन दुर्ग की, तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जंगल हो उसे वन दुर्ग कहते हैं। चारों ओर विशाल जंगल हो, पेड़ पौधे हो, वो आएंगे आपके वन दुर्ग के अंदर। जैसे हम बात करें सिवाना का दुर्ग है मित्रों। आगे आता है एरण दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, कांटों और पत्थरों का दुर्गम मार्ग हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो एरण दुर्ग है उसमें यह रहेगा दुर्गम मार्ग, पत्थरों का दुर्गम मार्ग हो, खाई भी हो, चारों ओर कांटे हो बिखेरे हुए, और पत्थरों का दुर्गम मार्ग हो, वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसमें इसके उदाहरण के अंदर हम देखें तो आपका रणथंभौर का दुर्ग है। दोस्तों आगे चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पारिद और पारिद, पारिक दुर्ग और पारिद दुर्ग। इनमें देखिए क्या अंतर है। नाम समान सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो, गहरी खाई में पानी भरने की व्यवस्था हो, यानी पानी भरा हुआ हो, वो आता है पारिक दुर्ग की श्रेणी में। जैसे आपका भरतपुर का दुर्ग है। और पारिद दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल परकोटा हो, बड़ी दीवार हो, वो आएगा आपके पारिद दुर्ग में। जैसे कुंभलगढ़ जिसके लगभग 36 किलोमीटर के आसपास की क्या है? चारों ओर दीवार निकाली गई है, परकोटा है चारों ओर। आगे आता है सेने दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें विशाल सेना निवास करती हो। विशाल सेना सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। विशाल सेना जिस दुर्ग में निवास करती हो वो सेने दुर्ग की श्रेणी में आता है। और शुक्र नीति में इसे सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है जो माना गया है। दोस्तों और अंतिम दुर्ग आता है आपका सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें सूरवीर वह सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन निवास करते हो, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। इस श्रेणी में आते हैं आपके सिवाना का दुर्ग, जाहिन दुर्ग, ये आपके सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो जो 9 प्रकार के शुक्र नीति में ये दुर्ग बताए गए हैं, यहां से सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसको आप ध्यान से
रखे दोस्तों। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताएं। तो कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसके अंदर 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और दानवन दुर्ग, जिनके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है, वो के वही दुर्ग। अब चलते एक एक दुर्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों, चित्रकूट दुर्ग। देखिए मित्रों, एक एक जानकारी यहां से लेंगे। जयसिंह सूरी के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। कुमारपाल प्रबंध है जयसिंह सूरी की, उसके अनुसार कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्रकूट दुर्ग, उसका निर्माण किसने करवाया है? चित्रांगद मौर्य ने करवाया है दोस्तों। यह दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर व मेसा पठार पर स्थित है। पठार किस पर है? मेसा पे है। नदियां कौन सी है? गंभीरी व बेड़च। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किन नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? गंभीरी व बेड़च नदी के। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है ये, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी आपके लिए। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसकी आकृति कैसी है? वेल मछली के समान। जिस प्रकार की आकृति वेल मछली की होती है, उसी प्रकार की आकृति चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ऊपर आसमान से देखने पर आपको दिखाई देती है दोस्तों। बात करें उपनामों की, तो देखिए उपनाम, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और दुर्गों में तीर्थ स्थल, तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? दुर्गों का सिरमौर कौन सा दुर्ग है? और दुर्गों में तीर्थ स्थल कौन सा है? तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं इसके बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आगे देखिए, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती भी होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसका जो परकोटा है उसके अंदर क्या की जाती है? खेती की जाती है दोस्तों। यह दुर्ग दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इसे मालवा का प्रवेश द्वार व राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ के इस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। यह अजमेर से खंडवा जाने वाले मार्ग पर स्थित है। अजमेर से खंडवा जो रास्ता जाता है उस पे यह स्थित है, रेल मार्ग पे। यह दानवन श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में इसको रखा जा सकता है। दानवन मतलब मरुस्थल। अगर हम मरुस्थल वाली श्रेणी को छोड़ दे तो बाकी जो 8 प्रकार की श्रेणियां बताई गई है उनके अंदर हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को रख सकते हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों। अब चित्तौड़ दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य की बात कर लें तो सबसे पहले देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार है। पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कुल 7 प्रवेश द्वार है। अब देखिए पांडन पोल, इसके मुख्य द्वार के पास देवलिया ठाकुर बाघ सिंह का क्या है? स्मारक है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। भैरव पोल, इन दोनों दरवाजों यानी पांडल पोल और भैरव पोल के मध्य जेमल व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। जेमल व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है दोस्तों। आगे देखिए, पूर्व की ओर सूरजपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या है? प्राचीन प्रवेश द्वार है दोस्तों। पूर्व दिशा की ओर सूरजपोल है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या है? प्राचीन प्रवेश द्वार है। उत्तर व दक्षिण में लघु प्रवेश द्वार व खिड़की बनी हुई है। उत्तर दिशा की खिड़की को लाखोटा की बारी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले में जो उत्तर दिशा की खिड़की है उसका नाम है लाखोटा की बारी दोस्तों। नवलखा भंडार, इसका निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। दासी पुत्र था बनवीर, उसने निर्माण करवाया था नवलखा भंडार का दोस्तों। आगे चलिए, आगे है तुलजा भवानी मंदिर। ये सभी है चित्तौड़ के दुर्ग में। तुलजा भवानी मंदिर, यह शिवाजी की आराध्य देवी है। तुलजा भवानी माता है वो क्या है? शिवाजी की आराध्य देवी है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? बनवीर ने करवाया दोस्तों। कुंभ श्याम मंदिर निर्माण महाराणा कुंभा ने इसका करवाया और मूल रूप से यह शिव मंदिर था जो बाद में क्या हो गया? वैष्णव मंदिर बन गया दोस्तों। कुंभ श्याम मंदिर वर्तमान में वैष्णव मंदिर है ये।
श्रृंगार चौरी ये मूल रूप से शांतिनाथ का क्या था, जैन मंदिर था दोस्तों। यहीं पर महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी की चौरी बनी थी, इसी वजह से इसको श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है। 27 देवरी ये 27 देवरियां हैं जो छोटे जैन मंदिरों का क्या है, समूह है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 27 देवरी यानी 27 यहां पर छोटे जैन मंदिर है, उनको कहा जाता है 27 देवरी दोस्तों। समदिदेश्वर मंदिर दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से मालवा के राजा भोज परमार ने करवाया था दोस्तों। जो समदिदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण मालवा के राजा भोज परमार ने करवाया। इस मंदिर का मूल नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। समदिदेश्वर मंदिर का मूल नाम क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है दोस्तों। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया है, मोक्कल ने कराया, इसी कारण इसको मोक्कल जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो समदिदेश्वर मंदिर का अन्य नामों की बात करें तो त्रिभुवन नारायण मंदिर हो गया और मोक्कल जी का क्या हो गया, मंदिर हो गया दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। कालिका मंदिर ये मूल रूप से क्या है, सूर्य मंदिर थे। कालिका मंदिर है ये मूल रूप से सूर्य मंदिर था दोस्तों। जैन कीर्ति स्तंभ 10वीं व 11वीं शताब्दी में निर्मित, इसका निर्माण जीजा बघेलराव ने करवाया। यह 7 मंजिला क्या है, इमारत है दोस्तों। अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो पद्मिनी महल है, फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है, भीमलत तालाब है जो बहुत एग्जामों में आया हुआ है मित्रों। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, चित्रांगद तालाब है, गोरा बादल के महल है और कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर यहां पर है। यह था आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दोस्तों। शायद ही इतनी जानकारी आपको कहीं और पर मिलेगी। हर एक जो वहां पर स्थित है वो यहां पर आपको बता दिया गया है। आगे हम चलें तो आगे आता है आपके रणथंभौर दुर्ग जो है सवाई माधोपुर के अंदर स्थित दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, राणा अमीर की आन बान शान का प्रतीक कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग दोस्तों। तो अमीर की आन बान और शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग प्राचीन क्या है, गिरि दुर्ग है दोस्तों। यह विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है दोस्तों। बात करें रणथंभौर दुर्ग के वास्तविक नाम की तो वास्तविक नाम है रंतपुर। क्या नाम है इसका, रंतपुर है। रंतपुर का मतलब है रण की घाटी में स्थित नगर। रंतपुर मतलब रण की घाटी में स्थित नगर दोस्तों। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी के नीचे स्थित है। किले की पहाड़ी से नीचे जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, रण है दोस्तों। और थंब उस पहाड़ी का नाम है जिसके ऊपर यह किला बना हुआ है। इससे इसका नाम बनता है रण स्तंभपुर। क्या पड़ा, रण स्तंभपुर इसका नाम पड़ा, जो कालांतर में क्या कहलाया, रणथंभौर कहलाया दोस्तों। इस दुर्ग के निर्माण व निर्माता को लेकर क्या मतभेद है, क्या मतभेद है तो ये देखिए। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में सपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभेदेव ने करवाया। कुछ इतिहासकार तो यह मानते हैं कि सपाल दक्ष के चौहान शासक थे 1944 में रणथंभेदेव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। लेकिन वर्तमान में जो सर्वमान्य मत है वो ये कि इस किले का निर्माण 8वीं सदी के अंदर चौहान शासकों ने करवाया है। 8वीं सदी के अंदर ही इसका क्या हो गया था निर्माण, किनके द्वारा, चौहान शासकों के द्वारा। इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति के बारे में अबुल फजल ने कहा था, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह बात कही, या रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह किसने कहा, अबुल फजल ने दोस्तों। 1301 में रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक शाखा है जो होता है दोस्तों। देखिए यहां पर जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर में नहीं मानता हूं दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने आक्रमण किया यहां पर लेकिन जीत नहीं पाए, तो उन्होंने कहा था कि रणथंभौर जैसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता दोस्तों। अब देखिए इसमें स्थापत्य की बात करें तो यहां पर कुल 5 दरवाजे हैं जिनमें नौलख का दरवाजा जो रणथंभौर दुर्ग का क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग में 5 दरवाजे, एक तो नौलख का दरवाजा, दूसरा हाथी पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा सूरज पोल और 5वां है त्रिपोलिया दोस्तों।
ये 5 क्या है, दरवाजे दोस्तों। जोगी महल स्थित है। यह महल एक राजा ने एक ऋषि के लिए बनवाया, लेकिन भविष्य में यहां जोगियों के डेरे लगने शुरू हो गए, इसलिए क्या कहलाया, जोगी महल कहलाया। कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग में है दोस्तों। यहां पर जेतर सिंह की छतरी है। यह 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है, 32 खंभों की है। निर्माण, जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता 32 वर्षीय शासनकाल की याद में करवाया था। हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। इसी को कहा जाता है न्याय की छतरी। तो सीधा क्वेश्चन बन जाए कि न्याय की छतरी कहां पर है, या न्याय की छतरी किस छतरी को कहा जाता है। तो न्याय की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में। जेतर सिंह की छतरी को ही न्याय की छतरी कहा जाता है, जो 32 खंभों की छतरी है दोस्तों। आगे चलिए, आगे है सौपन छतरी या अधूरी छतरी। इसका निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने शुरू कराया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह क्या रह गई, अधूरी रह गई। इसी वजह से इसको अधूरी छतरी कहते हैं और सौपन छतरी भी कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसे रणत भंवर भी कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में, जिसको रणत भंवर मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। सुपारी महल, एकमात्र ऐसा स्थान जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर क्या है, स्थित है। कहां पर, सुपारी महल के अंदर। जोरा बोरा, यह क्वेश्चन आया था दोस्तों 2021 में। जोरा बोरा है क्या है, अनाज के गोदाम है। यह याद रखना आपको, जोरा बोरा क्या है, अनाज के गोदाम है। इसके अलावा हम बात करें रणथंभौर दुर्ग में क्या क्या है, तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, हमीर महल है, पद्मला तालाब है, पाताल गंगा है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। हमीर की कचहरी है, रनीहाट तालाब है, सप्त खड़ी महल है। अकबर ने इस दुर्ग में शाही टकसाल भी स्थापित करवाई। और मित्रों, उपनामों की बात करें तो दुर्गाधिराज कहा जाता है, यानी दुर्गों का राजा रणथंभौर के इस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर जो मुख्य इंपॉर्टेंट दुर्ग रहते हैं वो देख लिए हमने। आगे हम चलते हैं तो हमारे आता है गागरोन दुर्ग, जो कहां पर है मित्रों, गागरोन दुर्ग कहां पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर। देखिए, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित जल दुर्ग। काली सिंध और आहू नदियों का जहां पर संगम होता है वहां पर है गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ के अंदर। बात करें इसके निर्माण की तो डोड या परमार शासकों ने, बिजलदेव या देवन सिंह खींची ने, यह इतिहासकारों में मतभेद है, बिजलदेव और देवन सिंह खींची को। अब आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है और यहां पे सही करना है। उपनामों की बात करें तो डोडगढ़, दुलरगढ़ या गगराटपुर, 3 नामों से गागरोन के दुर्ग को जाना जाता है। डोडगढ़, दुलरगढ़, गगराटपुर दोस्तों। यह दुर्ग खींची राजपूतों की वीरता का क्या है, प्रतीक था दोस्तों। खींची राजपूतों की वीरता का प्रतीक कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के सीधे चट्टान पर स्थित है। एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के सीधा चट्टान पर स्थित है। कौन सी, मुकुंदरा हिल्स की दोस्तों। यह दुर्ग विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। कहां पर है, विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 2 साके हुए हैं। गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए हैं। अब कौन कौन से दोनों साके कब हुए उनके बारे में देख लें। प्रथम साका 1423 ईस्वी में, जब मालवा के शासक हुसर शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया और इस समय गागरोन का शासक था अचलदास खींची। दूसरा यानी द्वितीय साका हुआ था 1444 ईस्वी में, जब मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया और इस समय गागरोन का शासक था पालन सिंह दोस्तों। 2 साके गागरोन के दुर्ग में हुए हैं दोस्तों। महमूद शाह खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। तो किस दुर्ग का नाम बदलकर महमूद शाह खिलजी ने मुस्तफाबाद किया, गागरोन दुर्ग का। कोटा रियासत के सेनापति जालम सिंह झाला ने गागरोन दुर्ग को आक्रांताओं से बचाने के लिए यह विशाल प्रकोटे का निर्माण कराया, जिसे जालम सिंह कोट कहा जाता है। तो जालिम सिंह कोट है गागरोन दुर्ग के चारों ओर विशाल प्रकोटा। जो कोटा रियासत के सेनापति थे जालिम सिंह झाला, उन्होंने निर्माण उसका करवाया था। गागरोन दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य की अगर हम बात करते हैं तो संत पीपा की छतरी है यहाँ पे, मधुसूदन कृष्ण मंदिर है यहाँ पे, बुलंद दरवाजा औरंगजेब वाला,
और मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग के अंदर है दोस्तों। यह था गागरोन दुर्ग। आगे हम चलते हैं तो हमारे आता है जैसलमेर दुर्ग दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक एक जानकारी यहां पर। जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है शेयर कर दे जल्दी से। आगे चलिए बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग की मित्रों। देखिए जैसलमेर दुर्ग निर्माण 12 जुलाई 1155 में। निर्माण कब किया गया? 12 जुलाई 1155 में। किसके द्वारा? राव जैसल ने दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने शुरू कराया, जिसे उसके पुत्र सालीवान दीते ने क्या किया है? पूरा किया है। दानवंश श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है ये। तो देखिए ये दानवंश श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है जैसलमेर दुर्ग दोस्तों। उपनामों की अगर हम इसके बात करते हैं तो स्वर्णगिरी, सोनार किला, सोनारगढ़, सोनागढ़, गोल्डन फोर्ट, राजस्थान का अंडमान निकोबार, गलियों का दुर्ग, त्रिकुटगढ़, गोहरागढ़ और जैसानगढ़। बहुत अधिक नामों से जैसलमेर के दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों। इस दुर्ग के निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ, कौन सा दुर्ग? आपका सोनारगढ़ या सोनागढ़ या सोनार किला, जैसलमेर दुर्ग दोस्तों। किले की छत किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है दोस्तों। सबसे पहला चित्तौड़गढ़ था आपका। यह दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षयपोल कहलाता है, दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। यानी कि इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो तो अक्षयपोल कहलाता है, और जो इसके चारों ओर दोहरा परकोटा है उसको कहा जाता है कमरकोट दोस्तों। जो जैसलमेर दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। जैसलमेर का किला जाना जाता है ढाई साकों के लिए। ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध आपके जैसलमेर का दुर्ग। देखिए कैसे कैसे। प्रथम शाखा 1296 से 99। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। शासक यहाँ के थे मूलराज। दूसरा शाखा हुआ 1534 से 37 के मध्य। इस समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया और यहाँ के शासक महारावल दूधा था। अब देखिए ये दोनों तो आपको याद है और पूरे शाखे में। यह अर्ध शाखा वाला मैटर क्या है? देखिए अर्ध शाखा 1550 में। इस समय कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था जैसलमेर दुर्ग पे। यहाँ के शासक लूणकरण ने थे, जहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। मित्रों जो 1550 के अंदर अमीर अली ने यहाँ पर आक्रमण किया है, यहाँ पर क्या हो जाता है? लूणकरण के द्वारा केसरिया हो जाता है। लेकिन अंत के अंदर समय ऐसा आता है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसलमेर की सेना है वो विजय हो जाती है, जीत जाती है, अमीर अली की सेना हार जाती है। तो उसके बाद जो महिलाएं हैं, रानियां हैं, उन्होंने क्या नहीं किया? यहाँ पर जौहर नहीं किया। इसी वजह से इसको अर्ध शाखा कहा जाता है दोस्तों। अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था, केवल पत्थर की टांगें ही आपको जैसलमेर दुर्ग तक ले जाती है। अगर आपके पत्थर की टांगें हैं तो ही आप जैसलमेर दुर्ग पर या जैसलमेर दुर्ग में जा सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए। अबुल फजल की कहावत देखिए ये है, घोड़ा कीजिए कांट का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुंचे जैसाण। यानी कि जैसलमेर दुर्ग। यह दुर्ग अंगड़ाई लेते शेर की तरह प्रतीत होता है। साइड में या दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह लग रहा है। इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत में समुद्र में जहाज ने अपने लंगर डाले हो। रेत का जो समुद्र है इसके अंदर जो जहाज है उसने क्या डाले हैं? लंगर डाले हैं दोस्तों। इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है जो स्थित है दोस्तों। एक कहावत है इस दुर्ग के बारे में जो देख लें मित्रों, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो बाटियां सिरे तो जैसलमेर। प्रमुख स्थापत्य में सर्वोत्तम विलास महल महारावल लखे सिंह के द्वारा, रंगमहल महारावल मूलराज द्वितीय के द्वारा, बादल महल, ताजिया टावर, काली माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जैसलू कुआं, यह सभी है जो जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। यह था जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग से आगे चलते हैं तो आता है मेहरानगढ़ दुर्ग।
जो है आपके जोधपुर के अंदर। 1459 ईस्वी में निर्माता कौन? राव जोधा। राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। नींव किसने रखी? करणी माता ने। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक के अंदर। कहां पर है मित्रों? देशनोक। और देशनोक कहां पर है? बीकानेर के अंदर दोस्तों। चलिए उपनामों की अगर हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, जोधानगढ़, कागमुखी, ये सभी नाम है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के दोस्तों। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों। इस दुर्ग के निर्माण के समय राजाराम भांबी नामक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव थी, उसमें राजाराम भांबी नामक जो व्यक्ति है उसकी जीवित बलि है जो दी गई थी। रुलियार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने किया है मित्रों। परियों व देवताओं ने, भूतु प्रेतों ने किस दुर्ग का निर्माण किया है? कहावत है कि इस दुर्ग का निर्माण भूतु व प्रेतों ने किया है। कमेंट करके बताइए किस दुर्ग के बारे में है ये कहावत। आगे चलिए मित्रों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसमें तोपें हैं दोस्तों, और इस दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपों की अगर हम बात करें तो पहली है किलकिला, महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में इसको बनवाया था। गजनी खां, महाराजा गज सिंह ने जालोर विजय के समय इसको प्राप्त किया था। शंभू बाण, महाराजा अभय सिंह ने बुलंद खां से इसको छीना था दोस्तों। अन्य तोपों के अंदर कड़क बिजली है, बिच्छू बाण है, जमजमा है, धूणधानी है, नुसरत है, गुबार है, गजक है। ये धूणधानी है, यहां पर बहुत जगह धूलधानी भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। 2005 में मेहरानगढ़ को यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा गया। 2005 में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको यूनेस्को अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। इस दुर्ग में चामुंडा माता आराधे और नागड़ेची माता कुलदेवी का मंदिर स्थित है, जिनका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राठौड़ों की आराधे और कुलदेवी माता है, उनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। टाइम्स मैगजीन के अनुसार मेहरानगढ़ एशिया का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके। टाइम्स मैगजीन के अनुसार एशिया का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? कौन सा है मित्रों? मेहरानगढ़ दुर्ग है। बात करें प्रमुख स्थापत्य की यहां पर, तो देखिए प्रमुख स्थापत्य में मान प्रकाश पुस्तकालय है, मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है, जनाना महल है, चौकिलाव महल है, खवाबगार है, बूरे खां की मजार इंपोर्टेंट, ये किरत सिंह सोडा की छतरी इंपोर्टेंट है, मामा भांजा की छतरी इंपोर्टेंट है। तो ये सभी है जो यहां पर मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग से हम आगे चलते हैं तो आगे आता है हमारे बीकानेर का किला दोस्तों। देखिए बीकानेर का किला, इस किले का निर्माण 1589 में, 2 सेकंड मित्रों, जो बीकानेर का किला है मित्रों, इस किले का निर्माण 1589 में बीकानेर के शासक राय सिंह ने अपनी मंत्री करमचंद पंवार के निर्देशन में करवाया। बीकानेर का जो किला है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? किस शासक ने करवाया है? बीकानेर के शासक राय सिंह ने। किसके निर्देशन में? अपने मंत्री करमचंद पंवार के नेतृत्व में। बात करें बीकानेर के किले की आकृति की, तो आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है दोस्तों। श्रेणी की बात करें तो दानवन श्रेणी में आता है। मरुस्थल चारों ओर क्या है? मरुस्थल है। इसके उपनाम देखिए, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला और लालगढ़ दुर्ग, ये सभी उपनाम है आपके बीकानेर के किले के दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, यहां से देखिए आप आज जो प्रवेश द्वारों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखिए आप। इस दुर्ग के प्रवेश के 2 प्रमुख दरवाजे हैं जबकि 5 आंतरिक दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार के जो मुख्य 2 प्रमुख दरवाजे हैं वो है कर्णपोल और चांदपोल। इसके अलावा जो 5 आंतरिक द्वार है, एक दौलतपोल, दूसरा फतेहपोल, तीसरा रतनपोल, चौथा सूरजपोल और 5वां ध्रुव पोल। तो ये कुल 7 है, लेकिन 2 तो प्रमुख है और 5 है जो आंतरिक द्वार है दोस्तों। अब देखिए जो सूरजपोल, ये रहा आपका सूरजपोल, पीले पत्थरों से निर्मित है और यहीं पर जो राज सिंह प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वो क्या है? उत्कीर्ण है दोस्तों। सूरजपोल के दोनों
तरफ, सूरज पोल है उसके दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के साके के समय वीरगति पाने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीरमल, जेमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, जो है किसके, सूरज पोल। और सूरज पोल पर ही राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है दोस्तों। दयालदास के अनुसार नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर ही बरी गई थी, इसीलिए इसे जूनागढ़ कहा गया। जो पुराना गढ़ था उसी की नींव पर नया किला है जो बनाया गया, इसी वजह से इसको जूनागढ़ कहा गया दोस्तों। बात करें बीकानेर दुर्ग के प्रमुख स्थापत्य की, तो देखिए हेरंब गणपति, हेरंब गणपति, इस दुर्ग में हेरंब गणपति का मंदिर है, जहां गणेश जी किस पर सवार है, शेर पर, सिंह पर सवार है। दूसरा देखिए अनूप महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, यहां बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था। बीकानेर दुर्ग में अनूप महल जो सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, और जो बीकानेर के शासक बनते थे उनका राज तिलक अनूप महल में होता था। छत्र निवास, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, ये कृष्ण की रासलीला के सजीव चित्रण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दलेल निवास महल, महाराजा गंगा सिंह द्वारा क्या है, निर्मित है। फूल महल महाराणा राय सिंह द्वारा निर्मित है, फूल महल महाराणा राय सिंह द्वारा निर्मित। इसमें शीशे का काम, सोने की जड़ाई व लाजवाब चित्र है जो फूल महल के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके अलावा अन्य और क्या क्या है आपके वहां पर, तो देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है बीकानेर दुर्ग में, रंग महल है यहाँ पे, रत्न निवास है यहाँ पे, कर्ण महल है यहाँ पर। इस महल में 37 बुर्ज है, जैसे सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज, ये मुख्य बुर्ज है दोस्तों वहां पर। किले की पेयजल आपूर्ति के लिए रामसर व रानीसर कुएं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, रामसर व रानीसर कुएं बीकानेर दुर्ग में। और इस दुर्ग में क्या लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है दोस्तों। यह था आपके बीकानेर का दुर्ग। बीकानेर के दुर्ग से आगे चलते हैं तो आता जालोर का दुर्ग दोस्तों। देखिए सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी, सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है जालोर का दुर्ग, जो किसका है, गिरी दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है ये। बात करते पश्चिमी राजस्थान की तो सबसे पुराना दुर्ग जालोर का दुर्ग। निर्माण दोस्तों, जालोर का जो दुर्ग है इसके निर्माण को लेकर मतभेद है, इस दुर्ग के निर्माण को लेकर मतभेद, दो मत है। देखिए पहला डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया, जबकि जीएच ओझा ने इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया। तो दशरथ शर्मा तो कहते हैं कि इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया है, जबकि जीएच ओझा कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने कराया है दोस्तों। जालोर के दुर्ग है, इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे सोनगिरी, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी, कनकांचल, सोमलगढ़, कांचनगिरी और जालोर। सेम से मिलते जुलते नाम आपको दिखाई देंगे, वो किसमें देंगे दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के जो नाम है उनसे मिलते जुलते नाम यहां पर दिखाई देंगे। जालोर दुर्ग पर सोनगरा चौहानों का शासन, जिसका संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल चौहान था। जालोर का दुर्ग है, इस पर सोनगरा चौहान है उनका शासन था, और जिनका संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल चौहान था दोस्तों। आगे चलिए जालोर दुर्ग के बारे में और देखते हैं। जालोर का प्रसिद्ध शासक हुआ वो था कानड़देव दोस्तों, जिसके काल में 1311 ईस्वी में यहां पर क्या होता है, साका हुआ था। साके के समय दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन ने जालोर पर किया आक्रमण, और इस समय यहां पर क्या होता है, प्रथम शासक साका होता है। इसी समय अलाउद्दीन ने जालोर का बदल दिया नाम, और नया नाम क्या रख दिया, जलालाबाद इसका नाम कर दिया दोस्तों। तो जालोर का प्रथम शाखा 1311 में कानड़देव के समय अलाउद्दीन ने किया आक्रमण, नया नाम रखा जलालाबाद। बात करें प्रमुख स्थापत्य की यहां पे, तो स्थापत्य में देखिए महाराजा मानसिंह के महल व झरोखे हैं। महाराजा मानसिंह के महल व झरोखे, ये महाराजा है आपके मारवाड़ वाले मानसिंह। 2 मंजिला रानी का महल है यहाँ पे। प्राचीन जैन मंदिर जालोर में मिलेंगे आपको, जालोर दुर्ग में। चामुंडा माता व जोगमाया का मंदिर है जो आपको जालोर दुर्ग में देखने को मिलेंगी। संत मलिक शाह की दरगाह है यहाँ पे। अब देखिए आगे,
किले में स्थित परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कला का क्या है, उत्कृष्ट नमूना है। इस किले में स्थित एक पाठशाला परमार राजा भोजदास द्वारा निर्मित अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद में बदल दिया, जो वर्तमान में खिलजी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। समझे मित्रों? अब क्या कहने का मतलब क्या है कि एक पाठशाला थी, किसने बनवाई थी? परमार राजा भोजदास ने, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जब जीता तो उस समय उसको किस में बदल दिया? मस्जिद में। और वर्तमान में उस पाठशाला को खिलजी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल महसिल में कहा, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं सका। तो क्वेश्चन यहां से सीधा बन सकता है, यह ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, किस दुर्ग के बारे में और किसने यह कहा? जालोर दुर्ग के बारे में ताजुल महसिल ने यह कहा। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखें तो यहां पे देखिए, जोधपुर महाराजा मानसिंह अपने संघर्ष के दिनों में इसी किले में रुके थे। आबे पटे घर उल्टे, कटे भगत राकोर, सिर कटे दर तड़पड़े, जद छूटे जालोर। दोस्तों यह था जालोर का दुर्ग। जालोर से आगे हम चलते हैं तो आता है हमारे सिवाना का किला। मित्रों सिवाना कहां पे? बाड़मेर। देखिए इस दुर्ग का निर्माण पंवार शासक वीर नारायण ने 10वीं सदी यानी 954 ईस्वी में हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया। पहली बात, हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना का किला निर्माण वीर नारायण ने करवाया है। आपको याद 10वीं सदी रखनी है, अगर सन आती है तो 954 ईस्वी में। इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश था उनकी शरण स्थली सिवाना के किले को कहा जाता है। दूसरा जालोर के किला, जो जालोर का किला है उसकी भी क्या ये कुंजी है। दोस्तों कुमट झाड़ी की बहुलता के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। जहां पर हल्देश्वर जो पहाड़ी है वहां पर, जहां पर सिवाना किला है वहां पर कुमट जो झाड़ी है उसकी क्या बहुलता अधिकता है, इसी वजह से इसको कुमट दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों 1308 ईस्वी में सिवाना के किले में इतिहास प्रसिद्ध साका हुआ। 1308 में यहां से होगा जब यहां पे कुंजी उनको मिल गई है अलाउद्दीन को। जालोर के किले की कुंजी सिवाना है, सिवाना को 1308 में जीत लिया, 1311 में सिवाना है उसको उसने क्या कर लिया था? जीत लिया था। दोस्तों 1308 में सिवाना के शासक, यहां का शासक सातल देव चौहान था, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद। जालोर का जलालाबाद, सिवाना का खेराबाद अलाउद्दीन ने नाम रखा। दोस्तों अकबर के शासनकाल में कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में दूसरा साका 1582 ईस्वी में सिवाना के अंदर हुआ। दोस्तों यह था आपका सिवाना का किला। दोस्तों सिवाना से आगे चलते हैं तो आता है कुंभलगढ़ राजसमंद वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए मित्रों बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की। राजसमंद में अरावली माला की जरगा पहाड़ी पर सादड़ी के निकट स्थित है ये गिरी दुर्ग। दोस्तों तो कुंभलगढ़ क्या है? गिरी दुर्ग है। जरगा पहाड़ी अरावली पर्वतमाला में स्थित दुर्ग है। दोस्तों निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 में। लगभग 10 से 11 साल तक इसका निर्माण चला। दोस्तों अब देखिए यहां पे एक मान्यता के अनुसार यहां मौर्य शासक संप्रीति ने एक प्राचीन दुर्ग का निर्माण कराया। कालांतर में उसी स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का है जो निर्माण हुआ। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण कुंभल देवी की स्मृति में हुआ था। कुंभल देवी की स्मृति में राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उपनामों की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेगा कुंभलमेर, कुंभलमेरु, हेमवंत, हेमकूट, मछेंद्रपुर और कमलमेर। दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या है? उपनाम है। अब देखिए यहां से मित्रों, यह दुर्ग मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसलिए मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी किला कहा जाता है। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर है, इस वजह से मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा प्रहरी किला कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में कहा, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगर इस दुर्ग को नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो इतनी ऊंचाई पर है कि सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है।
तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। कर्नल टोड ने इसकी दुर्ग की तुलना एट्रक्शन से की दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़ दोस्तों, और इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख दोस्तों। यह महाराणा कुंभा का क्या था? जो कटारगढ़ है ना, यह कुंभा का निजी आवास था दोस्तों। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या हुई, उदय सिंह का लालन पोषण हुआ, राज्याभिषेक हुआ उदय सिंह का, और महाराणा प्रताप का जन्म व राज्याभिषेक भी यहां पर होता है दोस्तों। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की मान दीवार कहते हैं, और चीन की दीवार के बाद दूसरी बड़ी लंबी दीवार है, वो कुंभलगढ़ के किले की दीवार है दोस्तों। बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के स्थापत्य की, तो देखिए मित्रों, स्थापत्य कुंभश्याम मंदिर है यहां पर, नीलकंठ महादेव मंदिर है यहां पर, मामादेव कुंड है यहां पर, जाली रानी का मालिया महल है यहां पर, बादल महल है यहां पर, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के अंदर ये, 32 देवरी जैन मंदिर है यहां पर, और कुंभा महल है यहां पर। ये सभी इंपॉर्टेंट है यहां पर। जाली रानी का मालिया महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये था आपका कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों। कुंभलगढ़ से आगे हम चलते हैं तो आता है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा? बूंदी वाला तारागढ़। ये कौन सा दुर्ग है आपके? बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है। चलिए तारागढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे प्राचीन दुर्ग है बूंदी वाला। ये तारा दुर्ग एक अजमेर में आएगा तारागढ़ दुर्ग। निर्माण कब हुआ इसका? 1354 ईस्वी में, 14वीं सदी के अंदर। निर्माता बरसिंह आड़ा, इंपोर्टेंट। आकृति तारे के आकार की, तभी तारागढ़ कहते हैं इसको, तारे के आकार की। जो तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देख लिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था पहले, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भूतू प्रेतू ने करवाया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किपलिंग के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण है जो भूतू व प्रेतू ने किया है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला दोस्तों। यह रहस्यमय व तिलस्मी क्या है? दुर्ग है दोस्तों। इस दुर्ग में भीम बुर्ज स्थित है, जिसमें 16वीं सदी की गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। गर्भ गुंजन तोप है जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर एक बुर्ज है जिसका नाम है भीम बुर्ज, उसके अंदर रखी गई है। बात करें तारागढ़ दुर्ग के प्रमुख स्थापत्य की, तो देखिए प्रमुख स्थापत्य, सूरत महल है यहां पर, रानी जी की बावड़ी है यहां पर, 84 खंभों की छतरी है यहां पर, महाराणा उमेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रकला यानी रंगमहल है यहां पर, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बूंदी का राजमहल सबसे श्रेष्ठ राजमहल है। जो महाराणा उमेद सिंह के द्वारा निर्मित चित्रकला जो रंगमहल है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। मित्रों, बहुत लंबी क्लास चलेगी, तो इसको हम 2 पार्टों में ले लेते हैं। आज का पार्ट हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट कल 9 बजे आपको इसी समय यहां पर मिल जाएगा रात को। तो कैसी लगी आज की क्लास? एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।